अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट में ये है कि हम रजिस्टर को इस तरह से कंबाइन करें कि जो पाथ ऑफ करंट है वो एक ही रहे। यहां पर ये हमारे पास अगर हम रजिस्टर को इस अंदाज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करेंगे तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा, दिस सर्किट इज नोन एज सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में जो पाथ ऑफ फ्लो है, ऑफ करंट है, वो सेम रहते हैं, चाहे वो R1 है, R2 है, R3 है। नेक्स्ट भी हमारे पास होगा। इसमें देखें, ये बुक में लिखा हुआ है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रजिस्टर्स आर अरेंज एंड टू एंड, यानी एक रजिस्टर का एंड होगा, नेक्स्ट रजिस्टर स्टार्ट होगा, इसका एंड होगा, नेक्स्ट रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। एंड करंट हैज ओनली सिंगल पाथ, यानी करंट का जो पाथ है ये वो एक सिंगल पाथ इज सेम एंड इक्विवेलेंट टू द करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, यानी वो जो करंट बैटरी ने प्रोवाइड की है आई, वो थ्रू आउट सर्किट में क्या होगी, वो आई ही रहेगी। लेट R1, R2 एंड R3, हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, R1 है, R2 है, R3 है, इनको हमने कंबाइन कर दिया है। थ्री कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट एज शोन फिगर, I1, I2, I3 आर द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इसमें देखेंगे ये जो R1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V3। मतलब क्या हुआ कि आप इन सारी वोल्टेज को V1, V2, V3 सबको ऐड करें तो इसका जो Z होगा वो बैटरी की वोल्टेज के इक्वल होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर इसकी जगह V1 की जगह लिख सकते हैं I1 R1, इसको लिख सकते हैं I2 R2, ये I3 R3 इज इक्वल टू V, ये हमारे पास आ। लेकिन हमने ये कहा है कि जब भी सीरीज सर्किट होता है तो R1 के अंदर जो करंट पास हो रही है वो I है, R2 के अंदर जो करंट पास हो रही है वो I है, R3 के अंदर जो करंट पास हो रही है वो I है। मतलब कि I1 जो है, I2 जो है, I3 जो है वो सेम है, तो हमने इसको I की फॉर्म में लिख दिया। तो फिर इस इक्वेशन के अंदर यहाँ I1 है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ IR1, IR2, IR3 इज इक्वल टू V, और सब में कॉमन R है I, R1, R2, R3 इज इक्वल टू V, और ये I मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो ले जाते हैं तो ये क्या होगा R1, R2, R3 V बाई I। तो इस इक्वेशन के मुताबिक V बाई I है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। तो हम इस V बाई I को हम लिख सकते हैं R, और यहां पर बुक में इसको RE का नाम दिया, RE
ई मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब क्या हुआ कि आप इन तीन रेजिस्टर की जगह एक अकेला रेजिस्टर लगा सकते हैं। दिस रेजिस्टर इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या जाती है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टर की, R1, R2, R3। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा रजिस्टर हो तो फिर हम क्या करेंगे, R E इज इक्वल टू क्या होगा, R1, R2, R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। ये अगर इन 3 रजिस्टर से ज्यादा हमारे पास रजिस्टर हो, जैसे कि ये पेज नंबर आपको नजर आ रहा है 118 पेज पर आप जाएंगे कि R E is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on Rn. It is important to remember that यहाँ पर इसको काटें, यहाँ लिखे since it is important to remember that काट कर यहाँ लिखे since R is greater than the greatest resistance in the series combination। मतलब क्या है कि ये जो आ रही है ये क्योंकि सबका सम है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। इनमें से जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उससे भी ये ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये सम है सबका। तो ये हमारे पास है आर ई या तो इसको आप लोग देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं, हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में नेक्स्ट है पेज नंबर 118 का टॉपिक है पैरेलल सर्किट। हम अगर इन रेजिस्टर को इस अंदाज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें कि वो करंट जो सोर्स से आ रही है, बैटरी से आ रही है, ये बैटरी है और इससे जो करंट आ रही है आई करंट आ रही है। अब देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3। इसमें आप देखेंगे कि R1 डायरेक्ट इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, R2 डायरेक्ट इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, R3 भी इसी तरह से इसके साथ कनेक्टेड, यानी R1, R2, R3 तीनों जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो यहां से हमने देखा कि यहां पर जो करंट पास हो रही है वो I1 है, यहां पर जो करंट पास हो रही है वो I2 है, यहां पर जो करंट पास हो रही है वो I3 है। तो यही करंट I1, I2, I3 जब यहां से इधर आएगी तो ये हमारे पास कोई सोर्स ऑफ करंट वाली आई है वो यहां पर वापस आएगी। यहां पर आप देखें कि ये जो करंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो करंट आई है ये आपको नजर आ रही है कि यहाँ से I1 है, I2 है, I3, मतलब कि यही करंट आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I is equal to I1, I2, I3। तो ओम लॉ के मुताबिक मैं अगर इसको अरेंज करूं I is equal to क्या होगा, V by R। तो यहां पर इस I की जगह मैं लिख सकता हूं V by R E, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V by R1, V by R2, V by R3। और सब में आपको नजर आ रहा है V कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 1 by RE is equal to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। ये है
1 by R3 and plus so on plus 1 by Rn। ये 3 से ज़्यादा अगर कंपोनेंट्स हैं रेजिस्टर से, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 118 पर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक सब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है एंड अदर विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाई ओम लॉ। I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और फिर इसमें जो है V को कॉमन ले लिया जाता है और बिल्कुल लास्ट में आ जाए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इसको काटे या लिखे सिंस RE is smaller than the smallest resistor in parallel combination। मतलब क्या हुआ कि ये जो आ रही है इसकी वैल्यू इन सब से कम है और उसमें यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि इनमें से जो सबसे जिसकी वैल्यू कम होगी RE की वैल्यू उससे भी कम, ठीक है, उससे भी कम होगी। इसलिए आपने ये जो लाइन है इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये काट कर या लिखे सिंस RE इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आपने जो पहला टॉपिक पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 14.9 फिगर बनानी है, ठीक है, 14.9 फिगर बनानी है और देखें उस फिगर में आपको यूं नजर आ रहा है, इस तरह का ये नजर आ रहा है। यहाँ से V1 लिखा, यहाँ पर V2 लिखा और ये यूं बना, ये V1 ये V2 ऐसे। ये बीच में गैप है, ये इसको मिला दें, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये अलग नहीं है। इसी तरह से V3 बनाएंगे तो यहां से इसको कनेक्टेड करें। 14.9 फिगर में जो V1 V2 और V3 लिखा हुआ है इसमें देखें V1 के बाद थोड़ा सा गैप है, V2 के बाद थोड़ा सा गैप है और V3 नेक्स्ट आ रहा है। इसमें जो गैप है इसको कनेक्टेड कर दें, ठीक है, इसको मिला दें जैसे मैंने यहाँ पर ये कनेक्टेड कर दिया इस तरह से। 14.9 फिगर बनानी है आपने इस टॉपिक में और नेक्स्ट है 14.12 फिगर आपने बनानी है इसमें और इसमें लेबल आप लाजमी करेंगे जो R1 है R2 है। 14.9 में देखें ये लिखा हुआ है V1, आप इसको R1 का नाम दें, ये R2 ये R3, ठीक है, यानी R1 R2 R3 ये आपने इसमें लेबल करना है कि ये, ठीक है, आपने ये फिगर में R1 R2 R3 जो है वो यहाँ पर बनाना है और उसके बाद आपने ये टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो आपने इसको हर लिहाज से तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव के वाले से, लॉन्ग के वाले से, शॉर्ट के वाले से। और क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट होता है ये दोनों टॉपिक उसमें भी शामिल हैं, तो आपने इसको उस अंदाज में भी तैयार करना है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका फीडबैक लेने के लिए कि आपने जो है वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो मेरे लेक्चर को सुना है कि नहीं सुना है और किस अंदाज में सुना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं 10 MCQs बनाकर उसका एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट इस सेंस में है कि आपने क्या मुझसे सीखा है और क्या आपने पढ़ा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो मुझे उसी MCQ टेस्ट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। रेगुलर पढ़े, रेगुलर तैयारी करें
इसमें जो जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आते हैं आप मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, और जो जो चीज़ें आपको मुश्किल पेश आती हैं आप फौरी तौर पर मुझसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।